अब बात करते हैं जम्मू में वोटर लिस्ट को लेकर आए एक बड़े आदेश की। जम्मू में अब 1 साल से ज्यादा समय से रहने वाले लोग भी 18 साल से अगर उम्र ज्यादा है तो वोट डाल सकेंगे। वोटिंग के लिए वो अपने नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे और वोटर बन सकेंगे जम्मू क्षेत्र में। इस संबंध में जम्मू जिला चुनाव अधिकारी ने बाकायदा एक आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इस आदेश पर अब सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की फिजा बदलने लगी है, चुनाव की दस्तक सुनाई दे रही है, तो सियासी पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से भी है। जिन बदलावों का फैसला लिया गया था, अब उन्हें लागू करने के आदेश भी जारी हो रहे हैं। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी। तहसीलदारों या राजस्व के अधिकारियों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। प्रमाण पत्र जारी करने का मकसद उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जम्मू प्रशासन के आदेश के बाद सियासत एक बार फिर फुल स्पीड में है। इसमें ये कहा गया है कि जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आधार है, बैंक की कॉपी है, इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ मकान के कागजात हैं। इन 7 कागजों को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो 1 साल से यहाँ पर रह रहा है वो वोट बनवा सकता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है वो भाजपा के इशारे पे नाचती है और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिमोट कंट्रोल से चलती है। इसलिए मंशा और नीयत साफ है कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है, किसी का बैंक में खाता है, वो यहाँ काम करने आता है, फिर जाता है, तो वो भी एक मान लिया गया। और किसी कानून में 1 साल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वो दस्तावेज हैं जिनके आधार पर जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह मिल सकती है। 1 साल के लिए पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस का मौजूदा पासबुक, पासपोर्ट, जमीन के मालिकाना हक का किसान भाई समेत राजस्व विभाग का रिकॉर्ड, अगर किराएदार हैं तो रजिस्टर्ड रेंट या लीज डीड, अगर खुद का घर है तो सेल डीड। जम्मू प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें ये भी कहा गया है कि नए वोटर के रजिस्ट्रेशन में इन दस्तावेजों के अलावा निवास के अन्य प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि ऐसे मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से अधिकार प्राप्त अधिकारी को फील्ड वेरिफिकेशन करना होगा। अब जम्मू प्रशासन के फैसले पर सियासी कोहराम है। बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। यूं जम्मू कश्मीर में बीजेपी का समर्थन करने वाली शिवसेना ने भी बाहरी वोटों के मुद्दे पर विपक्ष का दामन थाम रखा है। जो मतदान को, गैर स्थानीय लोगों के मतदान को लेकर जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जो मात्र 1 साल का उनके पीरियड फिक्स किया गया है, हम कड़े शब्दों के अंदर उसकी निंदा करते हैं। एक बार फिर ये स्थानीय लोगों के हकों का, उनके अधिकारों का हनन है, उनके साथ विश्वासघात है। जम्मू के चुनाव अधिकारी के फैसले से ये साफ है कि पहले से मौजूद वोटर लिस्ट लंबी होगी, लिहाजा ये तय है कि सियासत अभी और स्पीड पकड़ेगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीयत पर ही प्रश्न उठा लिए हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर महबूबा मुफ्ती को जम्मू में जारी इस आदेश से आपत्ति क्यों है। देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियां हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।
तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की। अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार बार बार यह वादा दोहरा रही है कि चुनाव जल्द होंगे। चुनाव की तैयारियां चल भी रही हैं। वोटर लिस्ट में सुधार का काम इस समय जोर शोर से चल रहा है। जम्मू कश्मीर ने कई बदलाव देखे। कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा तो आतंकवाद का भयानक दौर भी देखा। 370 की विदाई भी देखी। धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। तो 370 की विदाई पर कश्मीर की सियासी पार्टियों का विरोध भी देखा। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। धारा 370 की विदाई के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर बदलने की भी पूरी तैयारी है। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने विधानसभा की सीटों में बदलाव की सिफारिश की है। इन प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी, जबकि लोकसभा सीटें 5 ही रहेंगी। राज्य की मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़ाकर 43 और कश्मीर की 46 से 47 किए जाने का प्रस्ताव है। मई में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद अगस्त में चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया। अब गैर कश्मीरी नागरिक भी वहां वोट डाल सकेंगे। जम्मू कश्मीर में रह रहे कर्मचारी, छात्र, मजदूर और कोई भी गैर स्थानीय अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोटिंग कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जब ये उम्मीद जताई कि इस कवायद से करीब 25 लाख नए वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, तो विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। The Representation of Peoples Act 1951 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो देश के एक कोने में रहता है और वहां रजिस्टर्ड वोटर है, अगर वो काफी लंबे समय से वहां नहीं रह रहा और दूसरे स्थान पर रहता है, जिस स्थान पर वो पहले रह रहा है वहां का वोट कटवा के फॉर्म 6 भरने के उपरांत वो दूसरी जगह पर अपना वोट रजिस्टर्ड करवा सकता। अब जम्मू कश्मीर में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट में नाम सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया चल रही है। 25 नवंबर तक ये कवायद पूरी कर ली जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 98 लाख लोग हैं, जबकि आखिरी मतदाता सूची के मुताबिक लिस्टेड वोटर्स की कुल संख्या सिर्फ 76 लाख है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।